नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं। जो एलनाबाद के इलेक्शन चले हुए हैं दोस्तों, डूडिया की ढाणी जो है उसके अंदर लाइट की समस्या जो है काफ़ी लंबे टाइम, बहुत साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम चली आ रही थी। तो एलनाबाद के अंदर और भी कई जगह पे ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि उस गांव के अंदर गोविंद कांडा जो कि इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने रात ही रात में जो है यहाँ पे इस ढाणी के अंदर लाइट की व्यवस्था करवाई। और यहाँ पे जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं 2 पोल भी रखे हुए हैं लाइट के लिए, और आगे भी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था उनके द्वारा यहाँ पे करवाई गई है। तो ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें पीछे की तरफ जिसको आपको दिखा रहा हूँ मैं, पीछे घर जो आप बने हुए देख रहे हैं, ये काफ़ी सालों से बिना लाइट के यहाँ पे रह रहे थे। तो मेरे भाई जो भी हैं यहाँ पे, माताएं बहनें, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन सबको लेकर। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ मैं भाई के पास। तो ये भाई साहब है हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इसके बारे में। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनपाल है भाई साहब। मेनपाल भाई साहब, जो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ इलेक्शन के लिए। तो रियलिटी जो है, हकीकत क्या है कि ये चर्चा चली हुई है शहर के अंदर और कई गाँव के अंदर भी कि एक ही रात के अंदर गोपाल कांडा जी ने यहाँ पे जो है आपके लाइट की व्यवस्था करवा दी गई है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? आप यहाँ पे रहते हैं, पढ़े लिखे हैं आप, और परिवार के सदस्य भी है। मैं भाई को बोलूँगा पीछे दिखा दिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो भी है। तो इनसे बात कर लेते हैं, तो इनका क्या कुछ कहना है। तो आप बताइए रियलिटी क्या है। और ये भी सुनने में आया कि आप इनेलो के वर्कर भी रहे हैं, काम काफ़ी टाइम से आपने वोट डाला है, तो क्या कारण रहा, अब आप बीजेपी के सपोर्टर हो गए हैं, तो कुछ बताइए क्या पूरी की पूरी घटना कैसे क्या रही? हाँ, इनेलो के वर्कर तो रहे हैं भाई साहब, लगभग पिछले 65-70 साल से जब से वोट हम दे रहे हैं तब से इनेलो को वोट दिए थे। और जो ये लाइट वाली समस्या की रातों रात लाइट लगा दी, तो वो तो अभी तक भी काम कंप्लीट नहीं, रातों रात लगती तो आप भी देख लेते यहाँ पे लगा हुआ है। जी हाँ, वही हमारी जो फाइल थी वो पहले लगी हुई थी और बीच के अंदर रुक गई थी, क्योंकि इलाहाबाद का जो बजट पास नहीं हुआ था, इस कारण रुकी हुई थी। अभी जो एमपी कोटे से जो लाइट आई है उसके अंदर अभी बजट आया, तो उन्होंने हमारी जो फाइल थी वो पहले से पास तो थी, तो इसके अंदर अब जो काम था अभी वो स्टार्ट हो रखा है, वायरिंग वगैरह चल रही है। देखो अभी कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इनेलो पार्टी तो छोड़ने का आप बात करते हैं, तो हमारे जो काम थे कुछ, मतलब गाँव के काम थे वगैरह, डाणियों के जो काम थे, तो चौटाला साहब ने खुद पहले अभय चौटाला ने कुछ बोला था और बाद के अंदर वो कुछ कारणवश नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा पार्टी को चेंज करके देख लिया कि शायद कोई काम बन जाए, तो इससे अच्छा फिर और क्या सकता है। तो अब जो ये लाइट की व्यवस्था की है, जो चर्चा चली हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताइए आपकी। ये काम जो रातों रात की चर्चा चली है, रातों रात में बिजली लगवा दी, वो क्या, किस तरह से? तो भाई साहब रातों रात बिजली लगवाई होती है, तो गोपाल कांडा का तो यहाँ से आज से 10-15 दिन हो गए आए हुए को, तो फिर तो यहाँ पे लाइट जगनी थी, अभी तक तो लाइट लगी नहीं है, तो ये बात तो सीधी सीधी गलत है। तो आप ये जो क्रेडिट जो दे रहे हैं आप, वो लाइट अभी यहाँ पे लगी नहीं हुई है, लेकिन जो कार्य स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कार्य स्टार्ट हो चुका है। कार्य स्टार्ट तो हमारा अप्रैल में हो जाना था, लेकिन वो किसी कारण से रुका हुआ था, जो अभी जाके स्टार्ट हो रखा है। तो इलेक्शन ही कारण रहा कि जो ये काम स्टार्ट ना, इलेक्शन का ये तो आप नहीं बोल सकते कि केवल इलेक्शन ही कारण रहा है, क्योंकि इलाहाबाद का बजट है वो अभी पास हुआ है, पहले का बजट ही नहीं आया हुआ है, तो जब बजट आएगा तभी आएगी ना लाइट पे। तो काम ये अब पूरा क्रेडिट अब सरकार को देते हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी सरकार को दे देंगे, या फिर जो भी बीजेपी सरकार को देते हैं बिल्कुल क्रेडिट, क्योंकि उनकी सरकार के अंदर ही काम हो रहा है अभी। तो पहले भी थे विधायक, तो चौटाला थे, तो काम वगैरह नहीं हुआ था। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके तो क्रेडिट आपके हिसाब से आप बीजेपी को? हाँ, क्रेडिट बीजेपी को दे रखे हैं। जैसे पहले ये कैनाल वगैरह यहाँ पे निकाली गई थी, तो उसका क्रेडिट पूरा चौटाला को जाता है, कि उन्होंने निकाले थे, हमने उनको वोट दिए थे। जो काम करवा रहे हैं उसको वोट दे रहे हैं, जो काम नहीं करवा रहे फिर हम किस तरह से वोट दें। तो आपका काम हुआ तो आपने बीजेपी को ही समर्थन करने का विचार? हाँ, इसीलिए हमने बीजेपी को समर्थन करने का विचार किया, क्योंकि आज को ये काम हुआ, कल शायद कोई और काम होगा, जो गाँव का वगैरह काम होता है, कुछ भी है वगैरह, रास्ता वगैरह बनवाना, कुछ भी एक्सवाइजेड काम होता है, तो फिर उसके लिए समर्थन जो भी कोई नया कार्यकर्ता सामने आता है काम करेगा तो उसको ही देंगे। आपके यहाँ पे टोटल कितनी वोट्स है और कितना क्या कुछ आपका
जो आप शामिल हुए हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो टोटल कितनी वोट है आपकी? हमारी जो पर्सनल वोट है वो तो लगभग 60-70 के करीबन है। अच्छा। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार वगैरह है वो गांव में वगैरह रहते हैं, जो हमारे साथ मतलब एक साथ हम संगठन बना के चलते हैं, तो लगभग कम से कम 500-600 वोट होगी। 500-600 वोट है आपकी? हाँ, जो हम देंगे हमारे कौन से गाँव में आपकी वोट है? कोडका के अंदर। कोडका के अंदर? हाँ, कोडका, क्योंकि अभी तक तो ये हरियाणा स्टार्ट है, आगे जाके आपके राजस्थान तो। हाँ जी, कुछ आप भाई साहब कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ भी बीजेपी ने ये काम किया है, अभी एक तो सड़क इतनी बनी है और लाइट आई है, और ये बात नहीं है अभी चौटाला ने काम नहीं किया, चौटाला ने अभय सिंह ने ये काम किया है भी, ये ज़मीन वीरान रखी है हमारी। अच्छा, ये उनकी मेहरबानी है जो अभी सारी वीरान पड़ी है, ये बिल्लू की मेहरबानी है, बहुत काम किया है यहाँ पे वीरान रखने के लिए। वीरान रखी हो तो फिर काम तो फिर आप मतलब सीधा शब्दों में बोल दिए वीरान क्यों, क्या कारण? हाँ, वीरान नहीं, ये पीछे गांव को पानी मिलता है जी। अच्छा। और अभय सिंह चौटाला की रिश्तेदारी सुरेराम है, और यहाँ से बीच में पानी नहीं मिलता, आगे पानी मिलता है और फिर बीच में नहीं मिलता, फिर उसके आगे मिलता है पानी। तो ये आपकी जमीन बिल्कुल वीरान पड़ी, कुछ नहीं होता इसके? हाँ जी, यहाँ पे कुछ नहीं होता, और 6 महीनों के अंदर एक बार दाना बीजते हैं और उसका भी कई बार लग जाता है। तो अभय चौटाला जी तो किसान भी उनके समर्थन में है, उनके लिए इस्तीफा दिया था? नहीं, ये एक राजनीतिक आंदोलन है, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। अच्छा, किसान किसून जो बैठे हुए हैं वो तो आंदोलन किसानों का है। नहीं, कोई भी नहीं है, ये राजनीतिक हो रही है। भाई का कहना है साफ साफ कि टोटली राजनीति हो रही है, और जो ये मुद्दा जो था मेन वो आपको बताया कि किस तरह लाइट की क्या बात थी और किस तरह से क्या वहाँ पे हुआ था। भाई ने बताया मेरे को अच्छे से कि ये लाइट किस तरह से लगी और क्या इसका कारण था, तो आप अच्छे से पूरी जमीनी हकीकत को समझ चुके हैं कि क्या कारण रहा इनका। ये एक दिन में नहीं लगे, और 2.5 महीने पहले आधी जाखड़ों की डानी है यहाँ से वहाँ तक आ गई थी, और यहाँ से अभी आगे आई है, वो 2.5 महीने तक पहले वहाँ तक आ गई थी। माता है हमारे साथ और ये परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात कर लेते। तो अब जो ये बिजली के लिए जो समस्या थी हमारी, तो आपके यहाँ बता रहे पोल वगैरह सभी रख दिए गए, कितनी खुशी हो रही है आप यहाँ पे ये सब आने के बाद? बिजली है, खुशी हुआ तुम्हारा मच्छर खा। अच्छा, मच्छर खा रहे थे पहले? मच्छर खा गया सुधा दी और हमारा घर का चुटा लूं ले लेके पटकेड़ी है। अच्छा, तो अब तो आ गई है, अब तो लग जाएगी, अब अब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अब तो लाइट आ गई, अब तो खुश हो? ठीक है, तो हाँ जी, लाइट आ जाएगी अब कुछ दिन में, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी है, उपकरण है, बिजली के खंभे जो है, तारे वगैरह वो यहाँ पे रख दी गई है, तो अब तो खुश है आप इसमें? हाँ, भी लाइट आई देगी, अब तो यहाँ उम्मीद तो है, लाइट उम्मीद है पूरी? हाँ, उम्मीद है लाइट आई देगी। अच्छा, तो सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं कि अभी कितना टाइम लग गया, कितनी जल्दी हो जाए, इलेक्शन चले हुए हैं? नहीं, वो 6 महीना ही हो गया मान तो। अच्छा। लाइट बात चलती है तो 6 महीना हो गया, पता भी तो आई तो अभी है लाइट, तो टाइम तो लगा ही है, सरकारी काम में टाइम लगे। तो दोस्तों बड़ी समझदारी के साथ कह रहे हैं कि सरकारी कामों में टाइम लगता है, इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि सरकार से कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी, उम्मीद फिर जी मैं 60 सालों कर रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से इंतजार कर रहे हो? 60 साल से। 60 सालों से? भारत आजाद हुआ था उससे पहले की डानियाँ आई है। अच्छा, भारत आजाद होने से पहले का ही बिना लाइट के रह रहे हैं। बिना लाइट रह रहे हैं। तो अब जो ये सरकार की तरफ से ये सब हो रहा है, तो ठीक लग रहा है आपको? खुशी है बहुत? हाँ, बहुत खुशी है। हाँ जी, बढ़िया काम है तो सारा नहीं। अच्छा, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये पीछे भी देख रहे हैं, ये मकान है, और तो इन्होंने बताया कि लाइट अब उम्मीद है जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाइट लग जाएगी इनके। तो ये सारे के सारे परिवार के सदस्य थे, भाइयों से भी हमने बात की, तो सब कुछ बता दें। जल्दी हो चुकी है, अभी टाइम ही लग सका है, कोई जरूरी थोड़ी है, जल्दी में जल्दी होना ही कोई बात नहीं। जी जी, तो दोस्तों ये परिवार के सदस्य, इनसे हमने बात कर लिया, जैसा कि दिखाया गया था आपको, सबने बताया कि ये समस्या थी और ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। जल्दी तो मैं 60 साल तक कौन करी, जब जल्दी क्या मैं करा। चलो जी, ओके जी। ना मारी टिकट है जी। अच्छा, हाँ, 6 महीना तक लाग सके नहीं मारे, तो भी मारो जी टिकट। खंबा आता देख के जी चल जाती लाइट, तो 12 महीना मंजूर हो जाएगी तो भी मारा मंजूर है। अच्छा, तो इनका कहना है कि खंबे आ चुके हैं और 6 महीने भी लग जाए तो भी हमें संतुष्टि है, लेकिन उम्मीद है कि अब लाइट आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।